तो सारा सब आरे निकाल के फिर हम लोग उसको कंपेयर करेंगे कि उसका सम इक्वल टू के है या नहीं है, और अगर होगा तो काउंट इंक्रीमेंट करके फिर एंड में काउंट को रिटर्न कर देंगे। ठीक है, ये लॉजिक है हमारा। तो सबसे पहले मेरे को ये बताओ कि ये पता है ना कि सब एरे क्या होता है? हाँ दीदी। हाँ दीदी। अच्छा, ठीक है। तो हाँ मेरे दीदी। को ये, जैसे अगर मेरा वन, लेट्स से मेरा एक मीरो दिख रहा है। हाँ देख रहा है दीदी। हाँ दीदी। तो ये देखो, अगर ये मेरा आरे है, मेरे को इसका सारा सब आरे निकालना है। ठीक है, तो हम सारे सब आरे मेरे को बताओ, मेरे को सारे सब आरे बताओ कि कौन कौन सा सब आरे है इसमें। चलो मेरे को एक एक जन बताओ, कौन कर रहा है यहाँ पे। अंशिता तुम बताओ, इसका हाँ कौन कौन दी सा सब आरे हो, दी सब आरे बताओ वन इसका होगा। सारा। हम्म 1 2 3 4। ठीक है। 1 2 1 2 करेक्ट। 2 3 हम्म 3 4 हम्म 1 2 3 ठीक है। 2 3 4 हम्म और 1 2 3 4। 2 3 4 कितने सब आ रहे इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और होने कितने चाहिए? तो सब आरे, कितने नंबर ऑफ सब आरेज होंगे उसका एक फॉर्मूला होता है, n × n+1/2। ठीक है, तो यहाँ पर n मेरा है 4, साइज ऑफ आरे होता है, तो 4 × 5/2 कितना होगा? 4 × 5/2 होगा 10। 10। 10 10 होगा होगा, दी। राइट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो सारा सब एवरेज मिल गया हमें। ठीक है, ये सारा करेक्ट है। तो हम लोग यही करेंगे कि सारा सब एवरेज निकालेंगे, फिर सारे सब एवरेज में चेक करेंगे कि कौन कौन से सब एवरेज का सम इक्वल टू टारगेट है। लेट्स से मेरा टारगेट 3 है। ठीक है, तो अगर मेरा टारगेट 3 है तो ये सारे सब एवरेज में किसका किसका सम 3 है वो निकालना होगा। तो ये एक है जिसका सम 3 है, फिर एक ये वाला है जिसका सम 3 है, फिर और तो कुछ नहीं है जिसका सम 3 है, तो इसका आंसर होगा 2। ठीक है, दो ऐसा सब आ रहे हैं जिसका सम इज इक्वल टू टारगेट है। तो ये हो गया मेरा ब्रूट फोर्स अप्रोच। तो ब्रूट फोर्स अप्रोच को कोड करते हैं। ठीक है, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा n³ सबको समझ आया ब्रूट फोर्स क्या है? हाँ भैया। थोड़ा हाँ सा भैया। धीरे पढ़ाओ हाँ तुम भैया। लोग। हाँ भैया। किसी को कुछ डाउट है तो पूछो। किसको है दीदी ये जो दो ऐसा? लूप। हाँ पूछ लो पूछ लो। भैया ये मतलब दीदी ये एन स्क्वायर में नहीं जाएगा क्या, लाइक दो लूप में? देखो n² में तुम सारा सब एरे कैलकुलेट करोगे, राइट। जी। फिर उसके बाद अगर तुमको सम निकालना है, तो सम निकालने के लिए भी तुम एक इटरेशन चलाओगे जिसका दो राइट ऑर्डर राइट। ऑफ n होगा, राइट। ऑर्डर ऑफ n होगा, तो वो मोस्ट ब्रूट फोर्स अप्रोच हम बता रहे हैं जो n³ है। ठीक है, फिर तुम इसको n² में भी कर सकते हो यूजिंग प्रीफिक्स सम, और n में भी कर सकते हो यूजिंग प्रीफिक्स सम एंड मैप। तो वो हम आगे बताएंगे, पहले ये n³ वाला मेथड है। ठीक है, ये जी। ब्रूट फोर्स मेथड है। तो इसका कोड कर लोगे तुम लोग? हाँ जी। हाँ दीदी। ट्राई करो, मैं भी करती हूँ इधर, किसी को डाउट होगा तो इधर देख लेगा।
हो गया सबका ब्रूट फोर्स। हाँ भैया हेलो, पढ़ लो। बाकी सब यार रिप्लाई करो तुम लोग, हाँ ना कुछ बोलो। मैं हाँ। एक कर रहे हैं भैया, हम्म, बस लिख कर रहे हैं भैया। ठीक है। दी वहाँ पे सम प्लस इक्वल टू नम्स ऑफ के होगा ना। ये गलत हो गया था यार, नम्स ऑफ के कर लेना। दीदी ऊपर वो क्या कहते हैं टारगेट के दिया है तो फिर सेम नहीं हो जाएंगे वेरिएबल? हाँ हाँ, टारगेट का चेंज कर देते हैं। सबमिट करके देख लेते हैं। TLE आना चाहिए। TLE आ रहा है, ठीक है। हो गया तुम लोगों का? हाँ दीदी हो हाँ गया। जी, हाँ जी ये भैया। नहीं आ ठीक है। रहा है। क्या TLE आ रहा है ना? हाँ TLE आएगा। ठीक है, तो इसका एक बेटर अप्रोच देखते हैं। एन स्क्वायर देखेंगे, फिर एन भी देखेंगे। एन स्क्वायर भी नहीं चलेगा, तो एन स्क्वायर देख लेते हैं पहले। चलो कोई बताओ हमको इसका TLE क्यों आ रहा है, कोई बताएगा? हाँ भैया, क्यों TLE आ रहा है इसका? भैया n क्यूब में चल रहा है और जो क्या कहते हैं हम लोग जो लेंथ ले रहे हो 10 की पावर 4 है तो वो एक्सीड कर जाएगा 10 टू द पावर 4 क्यूब 10 टू द पावर 12 तक चला जाएगा जो लूप चलाएंगे। सही बात। चलो हम्म तो अब हम लोग एन स्क्वायर अप्रोच देखते हैं। तो एन स्क्वायर अप्रोच में हम लोग क्या करेंगे कि देखो, हम लोग सारे सब एरे तो निकालनी है हमें, लेकिन जो लास्ट वाले लूप जो हम लोग यहाँ पर यूज कर रहे थे फॉर कैलकुलेटिंग सम, हम लोग इसको एक्सक्लूड कर सकते हैं। वो प्रीफिक्स सम को यूज करके एक्सक्लूड कर सकते हैं। तो वो कैसे करेंगे? अगर लेट्स से मेरा प्रीफिक्स सम आई वाला, यहाँ, सुनो सुनो, प्रीफिक्स सम कल पढ़ाएगा आ रहे ना, अभी पढ़ाया नहीं है ना। प्रीफिक्स सम से मत बताओ, डायरेक्ट मैप वाला बताओ। हाँ मैथ वाले ही बताएंगे, मतलब उसमें भी प्रीफिक्स सम ही यूज हो रहा है ना सम को। नो वो प्रीफिक्स सम नहीं है, वो उसमें डायरेक्ट बता दो कि डिफरेंस वाला चीज़ है। ये प्रीफिक्स सम वाला जो सम कैलकुलेट करने वाला है वो कल बताया जाएगा। अभी डायरेक्ट वो जो मेन अप्रोच है वही बता दो। एक्सप्लेन अच्छा, कर। ऑर्डर ऑफ एन वाला बोल रहे हो? हाँ ठीक है।
तो ऑर्डर ऑफ एन वाला ही करते हैं। तो देखो इसमें क्या होता है कि लेट्स से मेरे पास एक ये वाला सब एरे है, ठीक है। तो इस सब एरे का कुछ सम होगा। सम, इस सब एरे का सम क्या है? 6 है। 3 + 2 + 1 6 है। और मेरा टारगेट जो है लेट्स से वो 5 है, ठीक है। तो मेरे को ऐसा सब एरे फाइंड करना है जिसका सम 5 होना चाहिए, लेकिन मेरे इस सब एरे का सम 6 है। तो मेरे को क्या चाहिए? मेरे को ये चाहिए कि मैं सम में से कुछ ऐसा सब्ट्रैक्ट कर दूं, कोई ऐसा सब एरे का सम सब्ट्रैक्ट कर दूं कि मेरा टारगेट आ जाए, ठीक है। तो उसको करने के लिए क्या करना होगा? यहाँ पर मेरा सम 6 है और एक्स मेरे को पता नहीं है और टारगेट मेरा है 5। तो एक्स का वैल्यू क्या होगा कि मेरे टारगेट आ जाए? 1 एक 3 1 होगा। माइनस टारगेट। हाँ 1 होगा। तो मेरे को एक ऐसा सब एरे चाहिए जो मैं इस सब एरे में से हटा दूं, 1 2 3 से मैं हटा दूं कि मेरे को उस इस सब एरे का सम हो जाए 5। तो मैं इसमें से 1 को हटा दूंगी, ये भी तो एक सब एरे है, ये मैं हटा दूंगी, राइट? समझ आया? आदि आदि फाइव भी। हो जाएगा। आदि तो इसको हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? इसको हटाने के लिए देखो हम लोग क्या करेंगे ना कि हम लोग इस एरे को ट्रैवर्स करेंगे। यहाँ पर जब मेरा आई यहाँ पर था तो मेरा सम क्या था? 1 था। फिर जब मैं यहाँ पर आई तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का सम कितना होगा? 3 होगा, राइट? 1 + 2 3। मैं प्रीफिक्स सम निकाल रही हूँ काइंड ऑफ, ठीक है, सम निकाल रही हूँ। यहाँ तक के सब एरे का सम 3 होगा। फिर मैं जब यहाँ पर आई तो मेरा सब एरे का सम हो गया 6, राइट? तो मैं जब यहाँ पर आई तो मैं चेक करूँगी कि मैं क्या कौन सा सब एरे हटाऊँ, कौन से सब एरे का सम हटाऊँ कि मुझे मिल जाए 5, क्योंकि मेरा टारगेट 5 है। तो मैं देखूँगी कि क्या मेरा कोई ऐसा सब एरे था इसके पहले जिसका सम 1 था, ठीक है? तो मेरे को पता चलेगा कि हाँ था, क्योंकि मैं उसको पहले मैप में स्टोर कर लूँगी। मैप ऑफ 1 जब मेरे यहाँ पर एक आ रहा था सम 1, तो मैं इसको मैप में स्टोर कर ले रही थी, तो इसको मैं मैप में स्टोर कर ले रही थी। फिर मैप ऑफ 3 को भी मैं स्टोर कर ली। फिर मैप ऑफ 6 जब आया तो फिर से मैंने चेक किया कि मैप ऑफ 6 क्या मतलब मैप ऑफ 6 क्या मेरे टारगेट के इक्वल है? तो वो बोलेगा कि नहीं, मेरे टारगेट के इक्वल नहीं है, मेरे को कुछ इससे हटाना पड़ेगा ताकि वो टारगेट के इक्वल हो जाए। तो वो बोलेगा कि 1 को हटा दो तो टारगेट के इक्वल हो जाएगा। तो मैं चेक करूँगी कि क्या 1 आ चुका है पहले, प्रीफिक्स कोई प्रीफिक्स का सम आ चुका है पहले कि 1 आ चुका है। तो मैप में मैं वो चेक करूँगी और चेक करने के बाद ये बोलेगा कि हाँ आ चुका है। तो जब अगर मेरे को मिल जाता है तो मैं उसमें से इसको काउंट को इंक्रीमेंट कर दूँगी, क्योंकि मेरे पास एक एरे है जिसको मैं हटा के मैं अपना रिक्वायर्ड सब एरे को फाइंड कर सकती हूँ, ठीक है? तो यही मेरा लॉजिक है इस ऑर्डर ऑफ एन अप्रोच का। लॉजिक समझ आया सबको? एक बार फिर से बताओ। एक बार ड्राई रन करके बताओ एग्जांपल में, जो एग्जांपल क्वेश्चन का एग्जांपल है ना उसमें ड्राई रन करो वो चीज से पूरा एक चीज। ये वाला ड्राई रन करो। तुम्हारा स्ट्रीम लैग कर रहा है बहुत। मेरा ही लैग कर रहा है कि बाकी सबका भी लैग कर रहा है? नहीं भैया यहाँ ठीक चल रहा है। अच्छा मेरा ही लैग नहीं, कर रहा लैग है कर रहा है भाई। ठीक है। मेरा ये थोड़ा बड़ा। ये नहीं, ये छोटा एग्जांपल नहीं, थोड़ा बड़ा एग्जांपल लेके रन करो। ये मेरा आरे है और मेरा टारगेट है 7। मेरा आई यहाँ पर रहेगा इनिशियली मेरा आई यहाँ पर है। तो मेरा सम मेरी क्या होगा? स्क्रीन अटक गया है। अच्छा, एक सेकंड। दिख रहा है स्क्रीन?
हाँ जी। हाँ दीदी। हाँ दी। तो जब हम यहाँ थे तो मेरा सम क्या था? सम मेरा 1 होगा, ठीक है? यहाँ तक का सम मेरा 1 होगा। फिर जब हम यहाँ आए, मेरा जब i यहाँ पर आया तो मेरा सम कितना हो गया? सम 3 हो गया। मैप में भी स्टोर करना है, उसको भी बताओ। 1 को मैप हाँ, में स्टोर मैप में किए, स्टोर करके बता उसका रहे। उसका टारगेट माइनस करके 1 में भी टारगेट माइनस करेंगे हम, राइट? पूरा ड्राई रन करना बोले। तो कोड लिख के ड्राई रन करते हैं, रुक जाओ। तो कोड लिख के बता देते पहले, रुक जाओ। कोड लिख के नहीं, मीरो पे ही ड्राई रन करो ना, एक मैप ले लो, वहां पे बगल में करते रहो। अच्छा, चलो फिर मैप ले ही लेते हैं। तो जब मेरा i यहाँ पर था तो सम मेरा था 1, तो सम को हम मैप में डाल दिए, ठीक है? हेलो, सुनाई दे रहा है? हाँ हाँ जी। जी। हाँ सुनाई। मैप को हम सम को मैप में डाल दिए। फिर जब मेरा i यहाँ पर आया, i को फिर से इंक्रीमेंट किया, तो मेरा सम हो गया 3, ठीक है? तो मैप ऑफ 3 को भी हम इंक्रीमेंट कर दिए, ठीक है? ऐसे तो मैप में स्टोर करना है, ठीक है? तो ईच इंडेक्स पर हम लोग चेक करेंगे कि क्या ये टारगेट, क्या ये मेरा सम जो है वो सम माइनस एक्स, जो मैंने अभी पढ़ाया, सम माइनस एक्स शुड बी इक्वल टू टारगेट, राइट? सम माइनस एक्स शुड बी इक्वल टू टारगेट। तो मेरा सम क्या था? सम मेरा था 3 और टारगेट था मेरा 3। सॉरी, टारगेट था 7। टारगेट 7 था। तो x मेरा क्या आ गया? x मेरा आ गया -4। तो हम मैप में चेक करेंगे कि क्या x प्रेजेंट है मैप में। तो x प्रेजेंट नहीं है मैप में, राइट? मेरे को देखो, मेरे को करना क्या है, मेरे को सारे सब एरे का सम कैलकुलेट करना है। फिर मेरे को चेक करना है कि क्या मैं उस सब एरे में से कुछ घटा के जो मेरा टारगेट सम है उसके इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो मैं जब यहाँ पर थी तो मेरा सम था 3। तो मैंने चेक किया कि इसमें से मैं क्या घटाऊं कि मेरे को टारगेट मिल जाए। तो मेरा आया x -4, राइट? x मेरा -4 आया। तो मैं चेक करूंगी कि क्या मेरा कोई सब एरे पहले अकर किया है जिसका सम -4 था। तो ये बोलेगा कि नहीं किया, क्योंकि मेरे को बस 1 मिला है 3 के पहले। तो ये इंक्रीमेंट नहीं करेगा और i जो है वो इंक्रीमेंट कर जाएगा, मतलब काउंट इंक्रीमेंट नहीं करेगा। मेरे को अभी तक नहीं मिला है कोई ऐसा सब एरे जिसका सम 7 हो। फिर हम लोग इसको इंक्रीमेंट करेंगे। इंक्रीमेंट किए, फिर मेरा सम हो गया 7, राइट? सम 7 हो गया। तो देखो क्या होता है, फिर सम मेरा 7 हो गया तो सम में से मेरे को फिर से कुछ माइनस करना पड़ेगा ताकि मेरे को टारगेट मिल जाए। तो सम मेरा 7 है, टारगेट मेरा 7 है, तो मेरे को क्या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा? 6 होगा ना, 3 पे है। 6 होगा, सॉरी। तो यहाँ पर 7 है, तो x मेरा हो गया -1, राइट? तो -1 मेरा अकर नहीं किया है, तो मेरे को नहीं मिला है अभी तक। यहाँ तक में मेरे को नहीं मिला है कोई भी सब एरे जिसका सम मेरा 7 हो। फिर से हम i को इंक्रीमेंट कर दिया और मैप में इसको स्टोर कर दिया 6 को। यहाँ पर आए तो मेरा सम हो गया
6 + 4 इज 10। तो फिर से हम लोग चेक करेंगे सम में से मैं क्या माइनस करूं कि मेरे को टारगेट मिल जाए 7। तो x मेरा आएगा 3, राइट? x 3 आएगा। तो हम लोग चेक करेंगे कि क्या 3 सम का कोई सब एरे पहले अकर किया है। तो ये बोलेगा कि हाँ 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 किया है। ठीक है, मैथ में मेरे को मिल गया 3 सम का सब एरे। तो मेरे को मिल गया एक सब एरे जिसका टारगेट का सम इक्वल टू 7 होगा। अगर देखो ये वाले में क्या हुआ ना कि मेरे को यहाँ तक का सम मिला 10 और मेरे को पता है कि एक सब एरे है जिसका सम 3 है। तो मैं अगर इस सब एरे को हटा दूं इससे तो मेरा सम जो हो जाएगा वो 7 हो जाएगा, जो 3 और 4 में मिल रहा है। ये समझ आया? हाँ समझ आ गया। सबको समझ आया? हाँ दी। जी दी। अंशिता, सृष्टि, सुधांशु, समझ आ गया दी। ठीक है। फिर मेरे और को बाकी मतलब सब क्यों नहीं बोल रहे? बाकी यही तीनों है क्या यहाँ पे? नहीं भैया आया। हाँ ना, कुछ बोलो जो किसी पूछ को रही है। समझ नहीं आया तो पूछ लो, फिर से बताएंगे। चलो फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे जब आए तो मेरा सम कितना हो गया? सम हो गया 15। सम 15 हो गया। तो मैं फिर से चेक करूंगी कि 15 में से मेरे को कुछ सब्ट्रैक्ट करना है कि मेरे को टारगेट मिल जाए 7। तो मेरा x कितना हो गया? x हो गया 15 - 7। 15 - 7 कितना होता है? 8 होता है, करेक्ट। और इसको देखो, इसको स्टोर भी करना था, राइट? मैप ऑफ 10 को प्लस प्लस कर दो यहाँ पर। तो फिर से हम लोग चेक करेंगे कि कोई सब एरे ऐसा अकर किया है जिसका सम 8 है। तो मैं मैप में चेक कर रही हूँ तो मुझे नहीं मिला, 8 मेरे को नहीं मिला। तो मैं फिर से इंक्रीमेंट कर जाऊंगी कि मेरे को नहीं मिला कोई भी। तो मैं यहाँ पर आई और मैप में 15 को इंक्रीमेंट कर दिया, राइट? फिर मेरा आई यहाँ पर आएगा और मैं यहाँ पर मेरा सम कितना हो जाएगा? 15 + 7। 15 + 7 कितना होता है? 22 होता है। हाँ दीदी। तो फिर से मेरा सम आ गया 22। फिर से मेरे को कुछ इससे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, कोई ऐसा सब एरे जिससे मेरे को टारगेट मिल जाए 7। तो मेरे को 22 - 7, 22 - 7 इज इक्वल टू x 15, राइट? 15 आया। तो फिर हम लोग चेक किए कि क्या 15 प्रेजेंट है। तो 15 प्रेजेंट था तो काउंट को इंक्रीमेंट कर दिए, राइट? काउंट को इंक्रीमेंट कर दिए। यस। तो ये मेरा सारा सब एरेज हो गया जो मेरे को यहाँ पर मिला, जिससे टारगेट मेरा 7 हो गया। ठीक है, तो यही मेरा अप्रोच है ऑर्डर ऑफ एन का। इसका कोड बताते हैं, ठीक है? हेलो, हाँ दीदी। कोड बताते हैं, फिर एक बार ड्राई रन करेंगे फिर से, फिर ज़्यादा समझ आएगा। ये एक ही लूप में चल रहा है ना? क्या? ये एक ही लूप में चल रहा है क्या? हाँ, एक ही लूप में चल रहा है। ईच इंडेक्स तक का हम लोग सम स्टोर कर रहे हैं, ठीक है? तो ये हम लोग सम निकाल लिए। फिर हम लोग चेक करेंगे 90 टेम्पररी में रहेगा तो भी मेरा भी सम है, उससे सम माइनस टारगेट कर देंगे तो मेरे को मिल जाएगा कि मेरे को कितना रिमूव करना है। फिर हम लोग चेक करेंगे कि क्या वो मैप में प्रेजेंट है।
मैप ऑफ टेम्प नॉट इक्वल टू 0, तो मेरे को काउंट प्लस प्लस करना है। और एक और चीज है कि मेरे को मैप ऑफ 0 को भी, देखो मैं देखो इससे करेक्ट आंसर नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा वो बता रहे हैं। माइनस टेम्प मैप में भी तो करना, मैप ऑफ सम प्लस तो ये कोड है हमारा, इसको ड्राई रन करके बताती हूँ। 1 2 3 इस पर ड्राई रन करते हैं। हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं ना, इफ वाले में, इफ का जो कंडीशन था उसमें, और क्या बोलता है, जो हम लोग का टेम्प अगर 0 आ गया तो काउंट प्लस प्लस। टेम्प अगर 0 आ गया तो नहीं हाँ, हम लोग का टेम्प अगर 0 आ गया तो हाँ कर सकते हैं, तो इसका जरूरत नहीं पड़ेगा, वहां पर मैप ऑफ 0 का जरूरत नहीं पड़ेगा, राइट। तो उसमें सारा केसेस हैंडल नहीं होगा आई गेस, क्योंकि ऐसा भी तो सब एरे हो सकता है जिसमें बस 0 0 है, राइट। तो तुम वहां पर क्या कर दोगे, उसको स्किप कर दोगे। हेलो सुधांशु। हाँ वही सब में नहीं होगा वो। हाँ इसलिए मैप ऑफ 0 को प्लस प्लस कर दो। इसको ड्राई रन करते हैं। 1 2 3, तो इनिशियली मेरा सम 0 था, यहाँ पर सम मेरा 0 था, फिर मैप ऑफ 0 को हम पहले इंक्रीमेंट कर दिया, मैप ऑफ 0 को 1 रखे इनिशियली। फिर मेरे लूप यहाँ से शुरू हुआ, आई यहाँ पर है, जब मैं आई में आई तो मेरा सम हो गया 1। फिर मेरे मैप ऑफ 0 दिक्कत तो देगा, बट देखो मैप ऑफ 0 इसलिए दिक्कत देगा क्योंकि तुम जब यहाँ पर इस टेस्ट केस में तुम्हें समझ आ जाएगा, रुक जाओ एक सेकंड, अभी बता रही हूँ, बस अभी आने वाला है। अभी सम इज इक्वल टू 1 है, फिर हम लोग टेम्प निकाल रहे हैं कि मेरे को कितना चाहिए, एक्स जहाँ निकाल रहे थे हम लोग लास्ट टाइम। तो सम हो गया 1 माइनस टारगेट वॉज 3, तो मेरा -2 आ रहा है, तो मेरे को नहीं मिलेगा -2 मैप में, तो यहाँ पर तो नहीं हुआ, मेरा काम नहीं चला, तो हम लोग मैप को बस मैप में सम को डाल के इंक्रीमेंट करके, अभी मेरा सम 1 था तो इंक्रीमेंट करके फिर हम लोग आगे जाएंगे। फिर जब हम लोग यहाँ पर आए तो मेरा सम हो गया 3, सम 3 हो गया, तो मेरा टेम्प कितना हो जाएगा, टेम्प हो जाएगा मेरा सम माइनस टारगेट, राइट। तो मेरा ये 0 होगा, ठीक है। अभी कौन पूछा था, देखो यहाँ पर ध्यान से,
यहाँ मेरा सम मेरा x आ रहा है, मतलब टेम्परेरी जो है वो मेरा आ रहा है 0, लेकिन मेरे पास 0 अगर तुम नहीं डालते तो ये तुम्हारा क्या ये वाला केस स्किप हो जाता, राइट? ये वाला केस स्किप हो जाता, तो इसलिए मेरे को 0 को इनिशियली करना पड़ेगा 1, ताकि मेरा अगर ऐसा कोई केस आए जिसमें मेरे को एग्जैक्टली मिल जा रहा है तो वो वाला हैंडल हो जाए, ठीक है? फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पर आए, तो ये वाला मेरे को काउंट मिल गया, काउंट को हम इंक्रीमेंट कर दिया क्योंकि यहाँ पे मेरे को मिल गया, तो काउंट विल बी 1 हियर। फिर मैप में पुश कर दिया हम लोग, मैप ऑफ सम वाज 3, मैप ऑफ 3 को इंक्रीमेंट कर दिया 1 से। फिर यहाँ पर आए तो मेरा सम हो गया 6। फिर टेम्पररी हो जाएगा मेरा सम माइनस टारगेट, राइट, और दैट विल बी इक्वल टू 3। तो हम लोग मैप में चेक करेंगे कि क्या मेरे को 3 मिला है, और 3 कितने टाइम्स मिला है वो भी मेरे को देखना पड़ेगा। 3 मेरे को एक टाइम मिला है, तो हम काउंट में मैप ऑफ 3 मेरे को जो भी मिला, मेरे को अगर यहाँ पे 2 रहता तो हम लोग उसको 2 कर देते, क्योंकि मेरे को 2 सब एरे मिल जाता जिसको मैं रिमूव करके बना सकती थी अपना टारगेट सम, ठीक है? तो अभी तो मेरे को एक ही मिल रहा है, तो यहाँ पर हम लोग 1 को इंक्रीमेंट करेंगे, तो ये मेरा काउंट हो जाएगा 2, तो इसलिए इसका आंसर है 2, ठीक है? किसी को कुछ डाउट? नहीं दीदी, वो एम ऑफ टेम्प क्या कर रहे हैं वो समझाइए तो प्लीज। देखो टेम्प में हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ तक का सम मेरा 6 है, ठीक है? यहाँ तक का सम मेरा 6 है, तो मेरे को ये फाइंड करना है कि हम सम में से क्या रिमूव कर दें कि मेरे को टारगेट मिल जाए 3, ठीक है? इतना समझ आया? तो सम में से हम 6 माइनस 3 करेंगे तो मेरे को मतलब x मेरे को रिमूव करना पड़ेगा, मेरे को मतलब मेरे को अगर यहाँ तक का सब एरे का सम मेरा 6 है, तो अगर मैं इसमें से 3 सब एरे का सम मतलब ऐसा सब एरे निकाल दूं जिसका सम 3 है, तो मेरे को मिल जाएगा अपना टारगेट सब एरे का सम। मतलब अगर मैं यहाँ से ये वाला हटा दूं तो मेरे को ये वाला मिल जाएगा, एक ऐसा सब एरे जिसका सम है 3, राइट? तो हम लोग वही चेक करें कि क्या प्रीवियसली ऐसा कोई सब एरे आया है जिसका टारगेट, जिसका जिसको हम घटा के अपना टारगेट निकाल सकते हैं, टारगेट सब एरे निकाल सकते हैं। समझ आया? नहीं समझ आया? एक डाउट है। पक्का समझ आया? एक डाउट है। हाँ पूछो। जैसे कि आपने लिखा ना, अगर टेम्प अगर 0 नहीं हुआ बेसिकली, अगर नहीं और अगर है वहाँ पे पहले से, तो सपोज ऐसे अगर एक से ज़्यादा सब एरे से टेम्प की अगर वैल्यू वहाँ पे अगर 2 हुई, तो आप 1 को तो एक बार ऐड कर ही चुके हो उसमें, तो अगर आगे अगर फिर से मतलब उसकी ज़रूरत पड़ी तो फिर आप दोबारा ऐड नहीं कर दोगे उसे? नहीं करेंगे ना, क्योंकि देखो मेरे को क्या करना है कि हम कंटिन्यूअसली निकाल रहे हैं, यहाँ तक का सम निकाले हम, फिर यहाँ तक का सम निकाले, और हम कोई बीच का सब एरे को हम नहीं हटा रहे हैं। मेरे पास बस ऐसा सब एरे है, मेरे पास ऐसा सब एरे है स्टार्टिंग विद मतलब रुको एक सेकंड, कैसे बता रहे हैं, 1 2 3 है, 1 2 3 4, तो मेरे पास क्या क्या सम स्टोर्ड है, यहाँ तक का सम स्टोर्ड है, फिर यहाँ तक का सम स्टोर्ड है, यहाँ तक का सम स्टोर्ड है, ठीक है? मेरे पास ये वाला चीज सम स्टोर्ड नहीं है कि हम इसको हटा देंगे। समझ आ रहा है? और इस वाले केस में आप क्या टारगेट सम क्या एज्यूम कर रहे हैं, वही जो ऊपर वाले में किया था? टारगेट सम इज 3, टारगेट सम इज 3, राइट? 3 है। और किसी को कुछ डाउट? दी वो काउंट बेसिकली वो कर रहा है, चेक कर रहा है कि मींस कौन सा सब एरे के साथ वो टारगेट आ रहा है ना, इसीलिए वो काउंट प्लस प्लस करके वो बता रहा है कि कौन सा करेक्ट।
हाँ, हम लोग बस क्या कर रहे हैं कि हम लोग ऐसे कंटिन्यूअसली जा रहे हैं, तो हम लोग ऐसा सब एरे का सम निकाल रहे हैं। देखो, जैसे हम लोग यहाँ ये वाला सब एरे ये वाला सम निकाले, फिर यहाँ से यहाँ तक का सम निकाले, फिर यहाँ से यहाँ तक का सम निकाले, फिर यहाँ से यहाँ तक का सम निकाले। और जैसे-जैसे हम लोग ये निकाल रहे हैं, जैसे यहाँ से यहाँ तक का सम निकाले, तो हम लोग चेक कर रहे हैं कि इसके प्रीवियसली कोई ऐसा कंटिन्यूअस सब एरे आया था जो इंडेक्स 1 से 0 से ही शुरू होगा, ठीक है? मतलब स्टार्टिंग से लेके यहाँ तक का ही हटा सकते हैं, बीच का नहीं हटा सकते हम लोग। वही स्टोर भी कर रहे हैं मैप में। तो क्लियर हुआ। तो मुझे लग हाँ? रहा था कि बीच का हट जाएगा, तो नहीं, वही नहीं, बहुत वो से नहीं कर कर रहे। समझा। तो हम लोग बस यही स्टोर कर रहे हैं। देखो यहाँ पर, देखो सम इज इक्वल टू सम प्लस नम्स ऑफ आई। तो क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक का सम स्टोर होगा, फिर यहाँ से यहाँ तक का सम स्टोर होगा, फिर यहाँ से यहाँ तक का सम स्टोर होगा, फिर यहाँ से यहाँ तक का सम स्टोर होगा। ये बीच वाले सवारे का स्टोर ही नहीं होगा सम। ध्यान से देखो। तो अगर स्टोर ही नहीं होगा तो तुम उसको फाइंड कैसे करोगे, रिमूव कैसे करोगे? समझ आया? हाँ भैया। हम्म। और किसी को कुछ डाउट? सृष्टि कर रही हो? हाँ दी कर रही। कर। दीदी इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकालें? स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एक मैप यूज कर रहे हो, राइट? तो इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितना हो जाएगा? n हो जाएगा। हाँ। तो वही n होगा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। और कोई मेरे को बताओ, ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा? वो भी बिग ऑफ एन होगा दीदी। और अगर यहाँ मैप यूज करते, सिंपली मैप यूज करते तो कितना हो जाता? log of n 10 log n। हाँ करेक्ट, n log n, log of n नहीं, n n log log n होता है, इसका n और उसका log n। करेक्ट करेक्ट। लूप में जो हो रहा है उसके लिए कुछ स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में चेंज नहीं आने वाला। देखो यूज आता है, लेकिन वो ऑर्डर ऑफ 1 में होता है। तुम i को i को कर रहे हो, i का स्पेस ले रहा है, तो उसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं। जो मैक्सिमम होता है हम लोग वही लेते हैं, n+1 प्लस और क्या है, काउंट है 1, सम है 1, तो वो सबको हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है? जो मतलब मेरा मैक्सिमम होता है, जो यहाँ पर मैप का है, बस वही लेंगे। ओके, ठीक है।
हो गया रन। हो गया हो गया सबमिट हो गया। ओके सबका हो गया। हाँ हो गया दी। हाँ, अच्छा सबको हाँ जी। करने दो, जिसका जिसका हाँ। हो गया हाँ हाँ सब कर लो। एक तो सबका हुआ है नहीं, करने दो बाकियों को, नहीं हुआ है सबका। हो गया सबका? किसी को कुछ प्रॉब्लम आ रहा है क्या? अभिषेक है वो या छोड़ के चला गया? चलो ठीक है, आई थिंक सबका हो ही गया ऑलमोस्ट। श्रुति का भी हो गया। तो ये तो यही था, मतलब इतना ही था इसमें। एक और क्वेश्चन आदित्य भैया कहाँ गया? राना एक और क्वेश्चन। सबको समझ आ गया ना ये वाला चीज? हाँ भैया। हाँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन हाँ करो, भैया। अभी टाइम है। हाँ भैया। ठीक है, अच्छे से समझ आ गया ना? कुछ डाउट है तो अभी भी पूछ लो। आ गया दी अच्छे से, बीच का नहीं रहेगा ना तो आ गया। आ गया दी। एक डाउट था हाँ पूछो। इसमें, हम लोग जब सम ग्रेटर देन इक्वल्स टू के है तब क्यों नहीं खाली हम लोग मैप में चेक कर रहे हैं? हम लोग हर बार मैप में क्यों चेक कर रहे हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ टारगेट से बड़ा है? इक्वल टू के है तो अच्छा, मतलब जब सम एक्सीड कर जाए टारगेट को तब ही चेक करना नेगेटिव पड़ेगा? नंबर्स भी हो सकते हैं, मतलब भैया नेगेटिव नंबर्स भी हो सकते हैं ना, इसलिए समझा? हाँ। चलो हो गया सबका डाउट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये भी सिमिलर क्वेश्चन ही है, थोड़ा इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन भेजो, देखो देखो सब ये क्वेश्चन देखो, पढ़ो इसको। डिस्कॉर्ड पे भेजो क्वेश्चन। डिस्कॉर्ड में भी भेज दो। पढ़ लिया सब क्वेश्चन? चलो रीड करते हैं साथ में।
ये काफी सिमिलर लग रहा है। काफी सिमिलर है। कौन बोला काफी सिमिलर है? मैं गलत बोला क्या? ना ना, देखना है कौन बोला, रोहन बोल रहे हो? ठीक है, तो रोहन बताओ क्या होगा, अप्रोच बताओ। सिमिलर ही है। सेम अप्रोच लग रही है मुझे तो। लाइक बस अपन को क्या करना है, वहाँ पे अपन सम चेक कर रहे थे कि इतना आना चाहिए। अब यहाँ पे अपना मॉडलो चेक करना पड़ेगा अपन को। करेक्ट। तो देखते हैं वो अप्रोच काम करता है या नहीं, ठीक है। चलो, रोहन जो बोला वो वाला अप्रोच करता है। हम स्टार्ट साइज आई प्लस प्लस। मेरे को क्वेश्चन सबको समझ आ गया ना? क्वेश्चन समझा देते मेरे को। तो मेरे को वही सिमिलर क्वेश्चन ही है। नम्स मेरे को एक एरे दिया हुआ है और मेरे को दिया हुआ है के। मेरे को वो सारा सब एरे निकालना है जिसका सम इज डिविजिबल बाय के। जैसे कि यहाँ पर एक सब एरे है 4 5 0 -2 -3 -1। तो इसका सम कितना हो गया? 9 9 - 5 इज 4 4 + 1 इज 5। तो 5 इज डिविजिबल बाय 5, ठीक है। तो एक ये वाला हो गया। फिर एक 5 का सब एरे हो गया। फिर 5 0 का सब एरे हो गया, ये भी डिविजिबल है 5 से, ये भी 5 से डिविजिबल है, इसका भी सम डिविजिबल है 5 से। तो ये सारे सब एरेज हैं। तो क्वेश्चन सबको समझ आ गया? हाँ दीदी। ओके गुड। हाँ जी। तो इसका वो वाला अप्रोच करके देखते हैं, ठीक है। तो मेरे को वही सिमिलर अप्रोच से जाना है। मेरे को सम प्लस इक्वल टू नम्स ऑफ आई करना है, अनऑर्डर्ड मैप int, int मैप। फिर मेरे को टेम्प विल बी इक्वल टू जो भी मेरा अभी तक का सम है उसमें से मेरे को कि माइनस करके मेरे को देखना पड़ेगा कि कौन सा सब एरे हटाऊं। फिर मेरे को मैप ऑफ टेम्प परसेंटेज ए इक्वल टू अगर ये एग्जिस्ट। रोहन हेलो। फिर इसके आगे क्या करोगे बताओ? मैं तो यही सोच रहा हूँ। थोड़ा अजीब सा लग रहा है क्योंकि ये मॉडल है तो लाइक मैथ में स्कोर करेंगे तो। अजीब सा लगा? हाँ एक गलत अप्रोच है, ठीक है। हाँ। इसका अप्रोच बताते हैं। तो इसका ब्रूट फोर्स अप्रोच तो सबको समझ आए क्या होगा कि सारा सब एरे निकालो, फिर सारे सब एरे को डिवाइड करके मॉड्यूलो करके देख लो केस से, अगर वो डिविजिबल हुआ तो उसको इंक्रीमेंट कर दो काउंट को, ठीक है। तो इसका ब्रूट फोर्स अप्रोच कोड करो सब। चलो मैं भी कर रही हूँ। सारा सब एरे निकालो और सारे सब एरे का फिर सम निकाल के हम लोग को चेक करना है कि वो मॉड्यूलो के 0 है या नहीं है, ठीक है। के आई से शुरू होगा और की को मैं ले लेता है कि ऊपर है ना। कि आई से शुरू होगा, एल आई से शुरू होगा और एल जे तक जाएगा। एल को इंक्रीमेंट करो। यहाँ पे मैंने सम ले लिया इज इक्वल टू 0। फिर इसका सम निकाला
arms of L if sum modulo k is equal to 0, काउंट को इंक्रीमेंट कर दो। एंड हम लोग को काउंट रिटर्न करना है। तो ये मेरा ब्रूट फोर्स अप्रोच है। चलिए ब्रूट फोर्स सब कोड कर लिया, कर लो सब ब्रूट फोर्स कोड, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया दी। हो गया क्या? सबको करने दो। सुधांशु कर रहे हो कोड? सुधांशु, सृष्टि, अंशिता, हो गया तुम्हारा? कर रही दी। कर रही हूँ दी। करो करो। हो गया दी। हो गया, गुड। टीएलई आ रहा है? हाँ दी। हो गया दीदी। हो गया, सबका हो गया। और कौन कौन है? विशाल, अभिषेक, कामिल, अमरल, ऋषभ, श्रुति, हो गया। श्रेयांश भैया। हो गया। हो गया तो आगे बढ़े। हाँ दी हो गया। ठीक है, तो ये ब्रूट फोर्स अप्रोच था, तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताओ मेरे को। इसका टाइम n क्यूब कॉम्प्लेक्सिटी में चल रहा है। क्यूब में चल रहा है। करेक्ट। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n है। करेक्ट, गुड। तो इसका भी हम लोग ऑप्टिमल अप्रोच देखते हैं। तो हमारे पास ये आरे है और मेरा टारगेट ये है, मेरे को सारा सब आरे निकालना है जिसका सम इज डिविजिबल बाय के है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, देखो इसका इंट्यूशन ये है कि अगर मेरे पास इस सब आरे का सम है S1 और मेरा इस सब आरे का सम है S2, तो ये वाला सब आरे कब डिविजिबल होगा, ये मेरे को फाइंड करना है। तो S1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? S1 को हम लोग लिख सकते हैं, ये वाला सब आरे S1 है और ये डिविजिबल बाय k है। ठीक है, डिविजिबल बाय k है, मतलब इसका मॉड्यूलो जो है विद k विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, ये S2 का सम जो है ये भी डिविजिबल है k से। ठीक है, तो तुम लोग एक पढ़े होगे रूल
जो होता है डिविडेंड जो होता है वो इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर होता है। ये पढ़े हो? हाँ जी। तो लेट्स से मेरे पास यहाँ पर 3 है और यहाँ 10 है, तो हम क्या करेंगे, 3 से करेंगे, 3 से ये डिविजिबल होगा तो यहाँ पर 9 आ गया, ये मेरे रिमाइंडर 1 हो गया। तो यहाँ पर क्या होगा, ये होगा 3 × 3 + 1। 10 को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो वैसे ही अगर मेरे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक का मेरे पास अगर सम है जो डिविजिबल बाय k है, ठीक है, डिविजिबल बाय k है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं k × समथिंग प्लस रिमाइंडर, ठीक है। और क्योंकि ये डिविजिबल मेरे को नहीं पता है कि ये डिविजिबल है या नहीं है, ठीक है। लेट्स से कि मेरे को बस पता है कि इसका सम s1 है और हम इसको डिवाइड कर रहे हैं k से, और s2 है, इसको भी हम लोग डिवाइड कर रहे हैं k से। तो ये हो जाएगा k × y प्लस r, कुछ रिमाइंडर इसका रहेगा, ठीक है। तो मेरे ये जो s3 है, s3 मेरा क्या होगा, s3 मेरा होगा s2 माइनस s1, ठीक है, इतना समझ आया। s3 इज इक्वल टू s2 माइनस s1 होगा, समझ आया सबको? हाँ जी। तो अगर हम लोग इस दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो मेरे पास r तो कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास बचेगा k y माइनस x, राइट। s3 हो जाएगा मेरा k y माइनस x। एक क्वेश्चन है तान्या, हेलो। हाँ, आर कैंसिल हो रहा है, कैसे बोल रहे हैं कैंसिल हो रहा है? बिकॉज आर तो सेम भी नहीं हो सकता, ना भी हो सकता है ना, रिमाइंडर सेम क्यों होगा? नहीं, रिमाइंडर सेम, ये देखो मेरे पास 2 सब एरे है, एक s1 है और एक s2 है, जो मेरे को सेम रिमाइंडर दे रहा है। सॉरी मैंने ये बताया नहीं, मेरे को सेम रिमाइंडर दे रहा है, ठीक है, सेम रिमाइंडर दे रहा है और मैं उसको k से डिवाइड कर रही हूँ, ठीक है। अच्छा। तो मेरा जो s3 है वो डिविजिबल होगा k से, वो मैंने प्रूफ किया है इधर, समझ आया? फिर से बताती हूँ, रुको। अगर दोनों का रिमाइंडर कॉमन है तब, राइट? हाँ, दोनों का रिमाइंडर अगर हाँ, कॉमन है करेक्ट। तो उसका, हाँ, तो वो डिविजिबल होगा। मैं फिर से बता देती हूँ, माइनस हो जाएंगे ना रिमाइंडर ये दोनों मेरे, के। हाँ करेक्ट, ये देखो एक ये s1 है, ये s2 है, ठीक है, और ये वाला चीज है मेरा s3। तो अगर मेरा s1 मेरे को रिमाइंडर r दे रहा है और s2 भी मेरे को रिमाइंडर r दे रहा है, ये मेरा कंडीशन है, ठीक है। अगर मेरे को दोनों s1 और s2 सेम रिमाइंडर दे रहा है, तो अगर हम लोग s1 को s2 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरा जो भी सम आएगा वो डिविजिबल बाय k होगा, ठीक है। और k को दोनों डिवाइड, k को हम सम 1 को भी k से डिवाइड कर रहे हैं जो मेरे को रिमाइंडर दे रहा है r, सम 2 को भी हम k से डिवाइड कर रहे हैं जो मेरे को रिमाइंडर दे रहा है r, ठीक है। तो ये मेरा s3 जो होगा वो डिविजिबल बाय k होगा, ये मेरा इंट्यूशन है इधर। मैं फिर से बता रही हूँ, समझ नहीं आया होगा आधे जन को। ये s1 है जिसको मैं k से डिवाइड कर रही हूँ, ठीक है, इसको मैं k से डिवाइड कर रही हूँ तो मेरे को रिमाइंडर आ रहा है r, और ये मेरा यहाँ तक 4 से लेके यहाँ तक मेरा s2 है जिसको मैं डिवाइड कर रही हूँ k से, मेरे को ये भी रिमाइंडर r दे रहा है। तो मेरा जो s3 है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये मेरा डिविजिबल बाय k होगा, और वो कैसे होगा वो उसको मैं फिर से प्रूफ करके बताती हूँ। देखो s1 होगा k इंटू समथिंग, k इंटू x प्लस r, और s2 जो है वो होगा k इंटू समथिंग प्लस r। तो मेरा s3 जो होगा, जो कि मेरा है s2 माइनस s1, s2 माइनस s1,
वो मेरा आ रहा है के वाई माइनस एक्स। तो क्योंकि ये के से मल्टीप्लाइड है तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये इसका मल्टीपल है, बोल सकते हैं। हेलो, हाँ तो ये हाँ डिविजिबल हाँ होगा के से डिविजिबल होगा, राइट। ये चीज समझ आया सबको? यस हाँ जी। हम्म। तो हम लोगों को क्या करना है, देखो ये जब हम लोग यहाँ पर रहेंगे तो हम लोग चेक करेंगे। ये मेरा रिमाइंडर दे रहा है आर, 3 तक रिमाइंडर दे रहा है मेरा आर। तो मेरे को ढूंढना पड़ेगा कि क्या हम ऐसा सबारे एनकाउंटर किए हैं जिसका रिमाइंडर आर था पहले ऐसे कोई सबारे एनकाउंटर किए हैं जिसका रिमाइंडर आर था। अगर वैसा है तो मतलब कि उस सबारे को हम हटा के, मतलब उस सबारे को क्या बोलते हैं, हाँ, उस सबारे को सब्ट्रैक्ट करके, यहाँ पे जैसे सब्ट्रैक्ट किया है, मेरे को मिल सकता है ऐसा सबारे जो डिविजिबल बाय के है। ये चीज समझ आया सबको? भी इसको भी सेम मतलब एक ही लूप में चलेगा क्या? हाँ, ये भी एक लूप में चलेगा, ऑर्डर ऑफ एन में। लाइक शुरुआत से आखिर तक चलाएंगे अपन, बीच वाले एलिमेंट्स को बिना लाइक स्टार्ट करेंगे। तो क्या स्टार्टिंग क्या? पॉइंट, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट अपन 4 से ही लेंगे, मतलब बीच वाले एलिमेंट्स से नहीं लेंगे। हाँ हाँ, वही जो लास्ट क्वेश्चन में था ना, वैसे स्टोर करना है तुमको। जैसे कि यहाँ पर से ये वाले सम, यहाँ तक का एक सम होगा, उसका रिमाइंडर कर लोगे स्टोर के से डिवाइड करके। फिर यहाँ तक का जो सम होगा उसको के से डिवाइड करके रिमाइंडर स्टोर करोगे। फिर यहाँ तक का जो सम होगा उसको उसको डिवाइड करके के से रिमाइंडर जितना होगा वो स्टोर कर लोगे। ऐसे ऐसे करके सारे स्टोर करना है, ठीक है? समझ आया? बीच का नहीं स्टोर करना है। सबको समझ आया? किसी को कुछ डाउट है तो पूछ लो। दीदी नेटवर्क चला गया था। किसका रिकॉर्डिंग हो रहा है ना इसका? रिकॉर्डिंग तो कोई था, रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया है क्या कोई? हेलो, हाँ हो रहा है कर दिया हाँ ठीक है thank God। हाँ श्रुति बोलो। वो कंटिन्यूअस मैनर में ही जाएगा ना, लाइक S1 S2 S3 जो तुम डिवाइड की हो, लाइक पहले जो फॉर लूप से जा रहा था वैसे ही होगा। हाँ वैसे ही होगा। देखो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ तक का सम निकालेंगे, ठीक है? यहाँ तक का सम 4 होगा, उसको स्टोर करेंगे। उसको स्टोर नहीं, सम को मेरे को यहाँ पे स्टोर नहीं करना है। मेरे को उस सम को के से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बच रहा है मेरा, जो मेरे को मॉड्यूलो करके मिलेगा। रिमाइंडर हमेशा मॉड्यूलो करके मिलता है, ये पता है ना सबको? तो सम मॉड्यूलो के को स्टोर कर देंगे हम लोग मैप में, समझ आया? और क्योंकि मेरे को एक ऐसा सब एरे चाहिए जिसका रिमाइंडर जो है वो दो सब एरे का, मेरे को अगर रिमाइंडर सेम मिल गया तो मैं वो दोनों सब एरे को सब्ट्रैक्ट करके मैं एक ऐसा सब एरे निकाल सकती हूँ जो डिविजिबल बाय के होगा, जो मैंने यहाँ पर प्रूफ किया। अच्छा तान्या, एक क्वेश्चन है। हाँ, मैं क्या चेक करूंगा, दो सम का डिफरेंस इक्वल टू 0 है या दो रिमाइंडर का डिफरेंस इक्वल टू 0 है? सब एरेस का मतलब हम मैप में स्टोर कर रहे हैं उनका रिमाइंडर, राइट? मॉड करने के बाद रिमाइंडर स्टोर कर रहे हैं मेरे को मैप में। जीरो मेरे को नहीं चेक करना है। मेरे को चेक करना है कि बस रिमाइंडर सेम होना चाहिए, क्योंकि हम सबका क्या कर रहे हैं, सबको हम डिवाइड कर रहे हैं के से और उसका रिमाइंडर स्टोर कर रहे हैं। और मेरे को पता है कि अगर हम किसी को के से डिवाइड किए और रिमाइंडर आ रहा है उसका आर, और यहाँ पर जो मेरा सब आ रहा है उसका भी रिमाइंडर अगर आर है, तो अगर मैं पिछले वाले जिसका रिमाइंडर आ रहा है तो अगर मैं उस चीज को हटा दूं तो मेरे को ऐसा कुछ मिल जाएगा, ऐसा कोई सब एरे मिल जाएगा जो डिविजिबल बाय के होगा, जो मेरे को यहाँ से मिला है। ये प्रूफ भी कर दिया हम, देखो। अच्छा ठीक है, नहीं समझ आया? हाँ बोलो। ये अगर एक से ज़्यादा अपन को ऐसे मिले कि जिनका रिमाइंडर सेम आ रहा है, एक से ज़्यादा पेयर अपन को ऐसे मिलेंगे, तो इन सबको लाइक काउंट में ऐड कर देंगे ना ओवरऑल अपन। हाँ, सबको काउंट में ऐड करना है। जो भी मेरे मैप का वैल्यू होगा ना, मैप को हम वन नहीं रख रहे हैं कि मेरा कुछ आया सम तो हम 1 कर दिए, ऐसा नहीं कर रहे हैं हम लोग। मैप को इंक्रीमेंट कर रहे हैं, ठीक है? और जब भी मेरे को ऐसा कुछ मिल जाता है जिसका आर सेम है, तो मैप का जो भी वैल्यू है उसको हम ऐड कर दे रहे हैं अपने आंसर में, जो मेरा काउंट था। समझ आया?
मैप में जो भी मेरा स्टोर था उसको हम लोग यहाँ पर कर दे रहे हैं, समझे? यहाँ पर अगर 2 रहता मैप का वैल्यू तो हम लोग 2 को प्लस कर देते हैं। समझ आया? इसमें पिछले वाले टेस्ट से कुछ दिक्कत नहीं है कि 0 पे जैसे आई थी, लाइक यानी होगी दिक्कत होगी, हाँ होगी। होगी दिक्कत, तो 0 को इंक्रीमेंट करना होगा, उसका भी एग्जाम्पल देखेंगे। और इसमें एक और चीज़ होगा, तुमको नेगेटिव वैल्यूज को भी हैंडल करना है। नेगेटिव वैल्यूज का मॉड पता है सबको? नेगेटिव वैल्यूज का मॉड सही नहीं आता पाइथन में। देखो पाइथन में अगर मॉड्यूलो कर रहे हो तो वो सही आ जाएगा। पाइथन में कौन कोड करता है? पाइथन में तो कोई कोड नहीं करता, अर्निला करती है। हाँ तो अच्छा तो तुम भी करते हो। हाँ तो पाइथन में देखो, पाइथन में अगर तुम मॉड्यूलो कर रहे हो, अगर तुम 17 मॉड्यूलो 10 कर रहे हो तो तुम्हारा आंसर सही आ जाएगा। लेकिन अगर तुम C++ में कर रहे हो तो ये नेगेटिव वैल्यू आएगा, और रिमाइंडर कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता। ये चीज़ तुम लोग दिमाग में बैठा लो, नेगेटिव कभी नहीं हो सकता रिमाइंडर। वो नेगेटिव मॉड वाला भी रहने दो, ठीक है? वो अगले क्लास में कोई और, वो बहुत बड़ा टॉपिक है, क्यों नहीं हो सकता उसका GCD BCD। तो अभी तुम पॉजिटिव के लिए सिर्फ बताओ, ठीक है? ठीक है, लेकिन वो करना तो पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर हाँ नेगेटिव वो वैल्यूज है। बहुत, हाँ वो करना पड़ेगा, लेकिन उसको नॉर्मली भी कर दो, वो लोगों को समझने की जरूरत नहीं है अभी, वो हम लोग समझाएंगे बाद में, ठीक है? वो एक अलग ही टॉपिक है पूरा। ठीक है। दी एक्चुअली यहाँ पे सम करके हम लोग मॉडुलो निकाल के वही चेक कर रहे हैं ना, वो टारगेट पे इक्वल है कि नहीं। देखो हम लोग क्या चेक कर रहे हैं, हम लोग चेक कर रहे हैं कि जो भी मेरा मॉड्यूलो आया, ठीक है, जैसे मेरा ये सब एरे है, ठीक है, ये वाला मेरा सब एरे है, इसका सब एरे का सम निकालो। इसका सब एरे का सम क्या होगा बताओ? आ गया, अनिकेत बोल रहे थे ना। इसका 4 होगा, ठीक है। 4 को तुम मॉड्यूलो करोगे k से, ओके। 4 को तुम k से मॉड्यूलो करोगे, और यहाँ पर k 5 है, तो तुम्हारा आएगा आंसर 4, ठीक है। 4 मॉड्यूलो 4 4 होता है, तो तुम्हारा 4 आया, तो तुम ये चेक करोगे कि क्या तुम्हारा कोई सब एरे इसके पहले अकर कर चुका है जिसका तुम्हारा रिमाइंडर 4 था। तुमको ये चेक करना है। ओके जी। क्योंकि मैं वही सब एरेस यहाँ से रिमूव कर सकती हूँ जिसका जिसका सेम रिमाइंडर है। उसी सब एरे को मैं रिमूव करूंगी तभी मेरे को मिलेगा कोई ऐसा सब एरे जो डिविजिबल बाय k है, जो मैंने यहाँ पर प्रूफ किया है। देखो सम 1 मैंने निकाला है, फिर सम 2 निकाला है, फिर सम 3, दोनों का सब्ट्रैक्ट करके फिर S3 जो है वो डिविजिबल बाय k है। तो मेरे को ये चेक करना है, पहले इसका रिमाइंडर निकालो, फिर रिमाइंडर निकालने के बाद ये देखना है कि क्या वो रिमाइंडर पहले अकर कर चुका है या नहीं। और तुमको मैप पे भी हमेशा रिमाइंडर ही स्टोर करना है, तभी तो चेक करोगे कि वो रिमाइंडर अकर किया है या नहीं किया। अगर वो रिमाइंडर मिला उसके बाद क्या करेंगे? अगर वो रिमाइंडर मिला तो तुम्हें मिल गया ऐसे सब एरे जिसको हटाओगे तो तुम्हें मिल जाएगा टारगेट सम। तो तुम उसको काउंट को प्लस कर दोगे जो भी तुम्हारा उस रिमाइंडर का मैप का वैल्यू है। समझ आया? हाँ। थोड़ा सा ये मॉड्यूलर है ना, तो थोड़ा सा तुम लोगों को प्रॉब्लम होगा, लेकिन फिर जब मॉड्यूलर पढ़ोगे तो बहुत इजी लगेगा। दी अगर आर का वैल्यू डायरेक्टली 0 आया तो लाइक कोई सब एरे को कटाने की जरूरत नहीं है ना फिर? नहीं, तो मैप ऑफ 0 को भी तुमको इंक्रीमेंट करना है इनिशियली, वो जैसे लास्ट क्वेश्चन में किए थे। क्योंकि तुमको चेक तो करना ही है ना कि वो तुम्हारे रिमाइंडर 0 प्रेजेंट है या नहीं है। तुम चेक कर रहे हो तभी इंक्रीमेंट कर रहे हो काउंट, राइट? जी। तो तुम अगर चेक करोगे तुमको मिलेगा ही नहीं 0 पर, तो तुम तो उसको इंक्रीमेंट करोगे ही नहीं। तो इससे अच्छा है कि तुम इनिशियली 0 को एक बार इंक्रीमेंट कर दो कि अगर मेरे को ऐसा मिल जाता है कि बिना हटाए मेरे को मिल जा रहा है वैसा सम, तो हम लोग कुछ करेंगे ही नहीं, मतलब हम लोग उसको पहले ही हैंडल कर ले रहे हैं मैप में। ओके।
दीदी ये फिर से मैप ऑफ जीरो इंक्रीमेंट क्यों करते हैं, फिर से समझाइए। मैं को समझा रही हूँ। देखो जैसे तुम्हारे 1 2 3 है, ठीक है, 1 2 3 4 है और मेरे को सम चाहिए 3, ठीक है। मैं सिंपल सम वाला बता रही हूँ पहले, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर मैंने मैप में स्टोर किया, जब मैं यहाँ पर थी तो मेरे को सम मिला 1, तो मैंने मैप ऑफ 1 को इंक्रीमेंट कर दिया, 1 आ गया। यहाँ पर सम मेरा 1 था, फिर मैं आई को यहाँ लेके गई तो मेरा सम जो है वो 3 आ गया, तो मैप ऑफ 3 को मैंने इंक्रीमेंट कर दिया। एक सेकेंड फिर से रन करता। हाँ, तो जब मेरे यहाँ था आई तो मैंने मैप तो मेरा सम कितना हो गया, सम हो गया मेरा 1, सम 1 हो गया, सम 1 हो गया। तो हम लोग चेक करेंगे कि सम में से मैं क्या हटा दूं कि मेरे को टारगेट मिल जाए। तो सम मेरा 1 था, टारगेट मेरा 3 था, तो x मेरा हो जाएगा -2, तो मेरे को नहीं मिला, तो मैं कुछ नहीं की, इंक्रीमेंट कर दिया a को और जो भी मेरा सम था उसको मैंने स्टोर कर दिया मैप में, ठीक है। फिर जब मैं यहाँ पर आई तो मेरा सम है 3, ठीक है। यहाँ पर ध्यान से देखो, यहीं पे समझ आएगा। यहाँ पर मेरा सम 3 आया, तो मेरा सम 3 है, मेरे को कुछ इससे हटाना है जिसको मैं हटा के टारगेट ले आऊँ, टारगेट भी 3 है, तो x मेरा 0 आया, राइट, 0 आया। तो ये सब एरे तो मेरे को मिल रहा है, लेकिन मेरे मैप में 0 है नहीं, तो तुम जब 0 सर्च करोगे तो तुमको मिलेगा ही नहीं मैप में 0, ठीक है। हेलो हाँ जी। हाँ दीदी। हाँ जी। तो ये तुमको मिलेगा ही नहीं, तो इस चीज को हैंडल करने के लिए हम लोग पहले ही इसको 0 को 1 कर देते हैं कि अगर मेरा ऐसा कोई टेस्ट केस आए जिसमें से मेरे को बिना कुछ हटाए ही मिल जा रहा है सम, तो वो हैंडल हो जाए, तो मैप ऑफ 0 को हम लोग पहले 1 कर देते हैं। समझ आया? कौन पूछा था? डाउट है। हाँ पूछो, किसको कि मैंने कोड लिख लिया लाइक, और मैंने मतलब बेसिक वाला टेस्ट केस एक्सेप्ट हो गया था, जब सबमिट किया तो एक टेस्ट केस फेल हो गया और नेगेटिव नंबर था बेसिकली उसमें, तो हाँ नेगेटिव नंबर को हैंडल करना है, तो वही तो क्या बोलते हैं, वो तो आदित्य भैया पढ़ाएंगे बोले ना, ठीक है। तो लेकिन उसके लिए मैं नहीं बता दे रही हूँ मैं उसको। एक चीज करना है, मैं कोड बता दे रही हूँ, रुक जाओ। मेरे को सम का मॉड्यूलर चाहिए, मेरे को सम से कुछ लेना देना ही नहीं है, तो मॉड्यूलर कर दिए के, ठीक है। फिर इसके बाद मेरे को क्या चाहिए, फिर नेगेटिव केसेस को हैंडल करने के लिए बस एक ये वाला ऐड कर दो, सम प्लस के। ये करने के बाद मतलब ये वाला लाइन लिखने के बाद फिर ये कर दो, एक बार फिर से प्लस के करके मॉड्यूलर के कर दो, तो इससे हैंडल हो जाएगा, ठीक है मोनिरुल। हाँ कि ये देखा है कई वेबसाइट्स पे, बट ये क्यों करते हैं पता नहीं। रुको बता ही देती हूँ तुम लोग को, रुक जाओ, रुको कोड पहले लिख देती हूँ फिर बता देती हूँ। फिर मेरे को चेक करना है कि इफ मैप ऑफ सम अगर हमारा INT टेम्प, यहाँ पे क्या होगा, INT टेम्प मेरे को सम ही चाहिए, ठीक है, इतना ही रिमाइंडर चाहिए मेरे को, बस चेक करने की वो रिमाइंडर प्रेजेंट है या नहीं है। तो मैप ऑफ अगर ये नॉट इक्वल टू 0 है तो हम लोग काउंट प्लस इक्वल टू मैप में जो भी वैल्यू स्टोर्ड है उसको हम लोग कर लेंगे प्लस, एंड एट द एंड यू हैव टू रिटर्न काउंट। और एक 0 वाले केस को हैंडल करने के लिए मैप ऑफ 0 प्लस प्लस कर दो इनिशियली,
और हर बार मेरे को मैप ऑफ सम को प्लस प्लस करना है। तो ये रन कर जाने चाहिए। काउंट डिक्लेयर्ड नहीं है। माइनस करेंगे ना सम माइनस के। सम माइनस करोगे? सम माइनस नहीं करना है, देखो जैसे यहाँ पर 4 5 0 है, ठीक है, तो तुम यहाँ से यहाँ तक का सम ले रहे हो, ठीक है। एक सेकेंड, तुम लेट्स से यहाँ तक तुम पहुँच गए, यहाँ से यहाँ तक का तुम सम लिए, तो यहाँ से यहाँ तक का तुम्हारा सम 4 है। क्या? दूसरा वाला जो सम किया है अपने, सम प्लस के। हाँ, ये वाला कहाँ गया? ये वाला ये वाला नेगेटिव केस हैंडल करने के लिए है। नहीं, दूसरा वाला दूसरा कौन सा दूसरा सम प्लस वाला? के वाला, ये ना? सम प्लस। हाँ, ये नेगेटिव केस हैंडल करने के लिए है। अच्छा ठीक। हाँ, ये वाला मैं बता रही हूँ, रुक जाओ। तो और किसी को नेगेटिव केस को छोड़ के और कुछ डाउट है? नहीं दीदी। और सबको हो गया। आदित्य, अंशिता, निकेत, अविचल, अभिषेक, विशाल, कामिल, मननवीर, नहीं दीदी आ गया। मेरा हो श्रुति गया था। समझा? ठीक है, श्रुति समझा? दीदी एक चीज और है, हाँ जैसे पूछो। जो मतलब इसके पहले वाला क्वेश्चन था जिसमें मतलब इक्वल टू के लाना था, उसमें मतलब हम लोग यही कर रहे थे ना कि मतलब सब एरेस हम ले रहे थे और उसको मतलब स्टोर कर ले रहे थे मैप में, और उसके बाद ऐड करते जा रहे थे और देख रहे थे कि टारगेट में कितना रिमूव करना होगा कि हम लोग का टारगेट आ जाए, और वो अगर मेरे मैप में प्रेजेंट है वो वैल्यू, तो फिर काउंट को प्लस प्लस कर दे रहे थे। और काउंट को उतना प्लस कर रहे थे जितना उस पर्टिकुलर टेम्पररी वैल्यू का वो मैप में है। मतलब जैसे अगर 1 होगा तो 1 प्लस करेंगे, 2 होगा तो 2 प्लस कर देंगे। करेक्ट, बिल्कुल सही। विशाल को तो समझ आ गया। अच्छा नहीं, अविचल बोल रहा था। कौन बोल रहा था अभी? अविचल। ठीक है, चलो। तो नेगेटिव केस वाला हम बता दे रहे हैं, रुक जाओ, फिर तो भैया पढ़ाएंगे, ये तो समझ लेना। देखो, जैसे मेरे पास 17 है, 17 मॉड्यूलो 10 करना है मेरे को, तो इसका वैल्यू मेरा कंपाइलर जो है वो नेगेटिव रिटर्न करेगा। इसका दिखाती हूँ रन करके ऑनलाइन। देखो, -17 मॉड्यूलो 10 फिर इसको प्रिंट कर रहे हैं हम लोग, तो क्या आता है देखो, -7 आया। दिख रहा है सबको? हेलो जी जी। लेकिन रिमाइंडर, ये हमारा रिमाइंडर देता है, राइट? रिमाइंडर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है, ये फैक्ट है, ठीक है। रिमाइंडर कभी नेगेटिव नहीं होता है। तो इस चीज को मेरा जो भी आंसर आता है उसमें हम लोग प्लस जिससे मॉड्यूलो किए हैं उसको ऐड करके फिर से मॉड्यूलो कर देते हैं, तो उससे मेरे को मिल जाता है रेंज में। देखो क्या होता है ना कि देखो, अगर मेरे को 10 से, अगर हम कोई नंबर को 10 से मॉड्यूलो कर रहे हैं, तो इसका रिमाइंडर जो है, इसका रिमाइंडर हमेशा 0 से लेकर
n-1 तक आएगा। n जो है वो है तुम्हारा मॉड्यूलो, ठीक है, जिससे भी मॉड्यूलो कर रहे हो। जैसे यहाँ पर 10 है तो यहाँ पर का तुम्हारा जो भी वैल्यू आएगा मॉड्यूलो करने पर वो हमेशा 0 से लेकर 9 तक आएगा, तुम्हारा नेगेटिव नहीं हो सकता है। नेगेटिव अगर आ रहा है तो वो तुम्हारा कंपाइलर का गड़बड़ है, ठीक है, समझ आया? हेलो हाँ दी, हाँ दी। और देखो हाँ दीदी। जो पाइथन में करता है उसको हम दिखा देते हैं। पाइथन में ये पाइथन नहीं में तुम्हारा करते थे, आप गलत सुन लीजिए, हम बोले थे नीला अच्छा दीदी। अच्छा नहीं तो देख लो एक बार, पाइथन में सही आता है। -17 मॉड्यूलो 10, तो इससे पता चल जाएगा कि आंसर क्या है। देखो 3 है आंसर, ठीक है, ये सही आंसर है। तो पाइथन में जो करता है उसके लिए तो सही है, लेकिन C++ में जो करता है, जो मोस्ट ऑफ द इंटरव्यूज में तुम्हारा C++ ही आएगा, तो इसके लिए थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा। तो 0 से लेकर 9 तक ही आना चाहिए यहाँ पर। तो इस केस को हैंडल करने के लिए मेरा -7 आ रहा था यहाँ पर, तो हम उसमें जिससे भी मॉड्यूलो कर रहे हैं उसको प्लस करके फिर से अगर मॉड्यूलो कर दें इसको 10 से, तो मेरा रेंज में आ जाएगा, ठीक है, 0 से लेकर 9 तक का रेंज में आ जाएगा और वही मेरा आंसर होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 मॉड्यूलो 10, दैट विल बी इक्वल टू 3 एंड दैट विल बी माय आंसर, ठीक है, समझ आया? हाँ दीदी। ठीक है, जिससे मॉड्यूलो कर रहे हैं उसको 0 से मतलब प्लस करके उससे मॉड्यूलो कर देंगे तो आ जाएगा आंसर। करेक्ट। तो तुम सबसे पहले क्या करना, उसका मॉड्यूलो निकालना जो भी नंबर है, फिर जो तुम्हारा आया, जो भी आंसर आया वो नेगेटिव आएगा। तो नेगेटिव आने के बाद जिससे भी तुम मॉड्यूलो कर रहे हो उससे प्लस कर देना, फिर उसको एंटायरली मॉड्यूलो कर देना उस चीज से, ठीक है, तो वो तुम्हारे रेंज में आ जाएगा। और रेंज क्या होता है हमेशा? रेंज हमेशा होता है 0 से, वो नेगेटिव नहीं हो सकता कभी भी, 0 से लेकर जो भी नंबर से मॉड्यूलो कर रहे हैं उसका -1 तक, ठीक है, ये चीज़ एक इम्पॉर्टेंट है। और नेगेटिव वैल्यू को कैसे हैंडल करना है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। डाउट आ रहा है एक बोलो। कि लाइक पॉजिटिव नंबर्स में तो मॉडल आराम से निकल रही है, आपने जिसकी -17 के लिए निकाला तो 7 आ रहा था। लाइक मेरे को लग रहा है कि लाइक -7 लाइक सही है, जैसा भी मतलब भले ही जैसा पॉजिटिव कर दो, बट 3 कैसे आ रहा है? लाइक नहीं तो 20 -17 आता है 3, तो वो थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। वो तो भैया लोग बताएंगे, बोल रहे कि बाद में पढ़ाएगा, लेकिन फिर भी हम बता देते हैं, रुको एक सेकंड। 17 मॉड्यूलो 10, तुम बोल रहे हो कि सही आ रहा है -7, राइट? हाँ भी ऐसा लग रहा है। लेकिन हम तुमको क्या बोले अभी कि रिमाइंडर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। हाँ भी रिमाइंडर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, ठीक है। तुम अगर -17 को 10 से डिवाइड करोगे तो तुम्हारा कुछ रिमाइंडर बचेगा, राइट? अगर तुम्हारे पास लेट्स से इतना बड़ा सा कुछ खाना है तुम्हारे पास, ठीक है, तुम इसको खा लिए, ठीक है, तुम्हारे पास कुछ तो बचेगा, कुछ बचेगा, ठीक है, और वो बचा हुआ कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। कुछ बचा ही नहीं है उसमें भी कुछ तुम नेगेटिव कर सकते हो क्या? कभी नेगेटिव नहीं होगा। कुछ तुम्हारे पास बचा है मतलब वो 0 से लेकर जितना तुम्हारे पास था उससे 1 कम होगा, राइट? ये रिमाइंडर थ्योरम से लाइक इसका फिर अपन क्वेश्चन निकालते हैं क्या? क्वेश्चन मतलब लाइक 10 से अपन कर रहे हैं तो फिर वो लाइक 20 पे जा रहा है, देन फिर ऐसा रिमाइंडर थ्योरम से, रिमाइंडर थ्योरम वही होता है, मतलब देखो तुम्हारा क्या होता है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोटिएंट प्लस रिमाइंडर, राइट? डिवाइडेड इनटू क्वोटिएंट प्लस रिमाइंडर। तो तुम्हारा हाँ इसी से करते हैं, देखो हाँ। तो अगर तुम इसको प्रूव करना चाहते हो तो तुम ऐसे कर सकते हो, देखो तुम्हारा -17 था, राइट? और तुम्हारा था डिवाइजर था तुम्हारा 10 और क्वोटिएंट मेरे को पता नहीं है, तो क्वोटिएंट को क्वोटिएंट ही रहने दो। और आर मेरे को पता नहीं है मतलब, लेकिन मेरे को ये पता है कि आर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, ठीक है। इसमें पढ़े होगे आर नेवर लेस देन मतलब ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू 0 रहता है मैथ्स में, ठीक है। तो मेरे को क्या यहाँ पर क्या होगा कि अगर मेरा यहाँ पर -17 है
रिमाइंडर अगर मेरा नेगेटिव नहीं हो सकता है तो ऑब्वियसली ये वाला नेगेटिव होगा, राइट? तो यहाँ पे क्या होगा, देखो 10 इंटू तुम -2 कर दोगे, +3 करोगे, +3, तो ये तुम्हारा आ जाएगा -17, राइट? तो तुम्हारा ये वाला चीज सही है, 3 तुम्हारे सही है। लेकिन जब तुम कंपाइलर में करते हो तो वो क्या करता है, -17 बाय मॉड्यूलर 10 कर देता है। फिर तुम्हारे रिमाइंडर जो होता है नेगेटिव को तो देखता नहीं है, वो कुछ भी नहीं करता, वो बस रिटर्न कर देता है 7, मतलब -7। मतलब इसको डिवाइड किया तो रिमाइंडर तुम्हारा 7 आया, फिर उसके सामने तुम्हारा नेगेटिव लगा दिया, तो ये रिटर्न कर देता है, जो कि बिल्कुल ही गलत है। सही है ये वाला चीज, समझा? सबको समझ आया? हेलो हाँ हेलो, जी सो गया सब लगता है, सो गया। हाँ दीदी। अंशिता और सृष्टि सो गई। हाँ दी। हाँ हाँ दीदी सो वो गई। एक्चुअली माइक ऑन नहीं हो रहा था। अच्छा ठीक है, ठीक है, तो समझ आ गया सबको, राइट? रन करके दिखा दिया था ना, कहाँ गया? अभी सबमिट हो गया। एक बार मैं इसको रन कर लेता हूँ। हो गया, ठीक है, समझ आया सबको? किसी को कुछ डाउट? मेरा ये आउटपुट रॉन्ग आया है। रॉन्ग है? कोड भेजो डिस्कॉर्ड पर। और किसी का कुछ प्रॉब्लम? नहीं दीदी। ठीक है, तुम कोड भेजो रोहन, देख लेता तुम्हारा। मेरा सही आया है। अच्छा, तो किसका, कौन बोला अभी? ऋषभ बोला ऋषभ, करता है। हाँ ऋषभ हाँ हाँ भेज दो। भेज दे। तो तुम क्या किया? नहीं, तुम यहाँ गलत कर रहे हो। तुमको सम का सही वैल्यू लाना है ना, तो तुमको सम करना पड़ेगा ना। सम इज इक्वल टू सम प्लस के मॉड्यूलो के। देखो एक सेकेंड, तुम यहाँ पर कर रहे हो INT temp इज इक्वल टू सम प्लस के मॉड्यूलो के। तुम ये चीज कर रहे हो, ठीक है? इससे क्या होगा कि तुम्हारे सम का वैल्यू तो तुम्हारे नहीं आएगा ना, नेगेटिव ही रह जाएगा तुम्हारा सम का वैल्यू। यहाँ पर क्यों रह जाएगा, देखो ये ऐसे, हाँ 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 सम का समझ गया वैल्यू, समझ गया। हाँ समझा, ठीक है, गुड। देखो रन करके, रन हो रहा है। और सबका हो गया ना? हाँ दी। श्रुति हुआ तुम्हारा? हाँ हो गया। ठीक है, हो गया तो रिकॉर्डिंग ऑफ कर दो। रिकॉर्डिंग ऑन कौन किया है? हम किए नहीं है। अच्छा अच्छा, हम कर सकते हैं क्या रिकॉर्डिंग स्टॉप?